हेलो स्टूडेंट्स, मैं सलोना मंत्री। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा एक नया चैप्टर है जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। अपन को प्रकृति से जो जो रिसोर्सेज मिलते हैं, नेचर से जो रिसोर्सेज मिलते हैं, उन सभी के बारे में अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज क्या चीज होती है? नेचर से मिलने वाले सारे रिसोर्सेज। नेचर से मिलने वाले रिसोर्सेज क्या है? जो अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं सब अपन को क्या है, नेचर से ही मिली हैं। मतलब सभी चीजें क्या है, एक तरीके से प्रकृति की देन है। चाहे वो हवा हो, पानी हो, या फिर जैसे कि जितनी भी चीजें अपन काम में लेते हैं डेली रूटीन में, सब क्या है, प्रकृति की ही देन है। मान लो कि अपन ने जैसे कोई आर्टिफिशियल कोई थिंग्स बनाई भी है, नेचर एक तो होती है नेचुरल और एक आर्टिफिशियल होती है। आर्टिफिशियल अपन ने बनाई भी है, तो उन आर्टिफिशियल चीजों को बनाने के लिए भी नेचुरल चीजों की जरूरत होती है। बिना नेचुरल चीजों के या बिना नेचुरल थिंग्स के, बिना नेचुरल रिसोर्सेज के आर्टिफिशियल रिसोर्स बनाना भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये है कुछ चीजें जिनके बारे में अपन को डिस्कस करना है। देखिए, आ जाते हैं अपन टॉपिक रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, क्या है, किस तरीके से हैं, उनके बारे में अपन शुरू करते हैं। देखिए, द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। जो अर्थ के सबसे बाहर वाली परत होती है ना, आउटर क्रस्ट जिसको बोलते हैं, वो होती है लिथोस्फेयर। उसको क्या बोलेंगे? लिथोस्फेयर। ठीक है, क्या है? आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। वाटर कवर 75 ऑफ द अर्थ सरफेस। वाटर क्या करता है? लगभग अर्थ का 75% भाग को है किससे कवर किया हुआ है। मतलब अर्थ चारों तरफ की है, तो चारों 75% लगभग भाग तो क्या है, उसमें पानी ही पानी भरा हुआ है। These comprises हाइड्रोस्फीयर। इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर वाला जो भाग होगा अर्थ का, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। ध्यान रखिएगा, वाटर जिस जिस पार्टीशन में है उस सारे पार्टीशन को बोल रहे हैं अपन हाइड्रोस्फीयर। और जिस पार्टीशन में ओनली लैंड यानी कि जमीन है या फिर मैदानी क्षेत्र है, उसको बोलते हैं अपन लिथोस्फीयर। ठीक है, द एयर दैट कवर्स द होल ऑफ द अर्थ लाइक ब्लैंकेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी कि अर्थ को चारों तरफ से एक एटमॉस्फेयर की मतलब ब्लैंकेट के रूप में कवर कर रखा है एयर ने। जैसे कि मतलब अपने चारों तरफ एयर है, जो अर्थ है जैसे इस तरीके से, इस अर्थ के चारों तरफ जिधर भी जाएं सब तरफ क्या है, एयर है। वो एयर क्या कर रही है, इसको कवर कर रखा है, किसको? अर्थ को, और एक ब्लैंकेट के रूप में इसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। इस जो हवाओं का जो मिक्सचर होता है, इसको अपन बोलेंगे एटमॉस्फेयर। ठीक है, देखिए, लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ वेयर द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर इंटरैक्ट मेक लाइफ पॉसिबल इज नोन एज बायोस्फेयर। यानी कि लाइफ सपोर्टिंग जोन जो होता है अर्थ का, जहां पे ये तीनों स्फेयर आकर के मिलते हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और जो अपने पास तीसरा कौन सा रह गया, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। तीनों स्फेयर जिस जगह पे आकर के मिल जाएंगे वो क्या होता है, बायोस्फेयर, जहां पे लाइफ सपोर्टिंग जोन होता है। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म या जीव या जंतु या पेड़ पौधे जो रहते हैं वो लाइफ सपोर्टिंग जोन में रहते हैं, जिसको बोलते हैं बायोस्फेयर। ठीक है, देखिए, लिविंग थिंग्स कंस्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट को अपने साथ में रखते हैं। और द एयर, वाटर एंड सॉइल फॉर्म नॉन लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट। यानी कि दो टाइप के अपने पास कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म आ गए वो सारे बायोटिक में आएंगे, और नॉन लिविंग जितनी भी थिंग्स होती हैं वो अबायोटिक में आती हैं। एयर, वाटर, सॉइल फॉर्म द नॉन लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट। एयर, वाटर और सॉइल मिलकर के अबायोटिक कंपोनेंट्स को बनाते हैं बायोस्फीयर के। ठीक है, बायोस्फीयर में कितने टाइप के कंपोनेंट्स हैं, एक तो है बायोटिक और एक है अपने पास अबायोटिक। ठीक है, अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स सभी, और बायोटिक में कौन सी आएगी, जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब। ठीक है, द ब्रीथ ऑफ लाइफ, यानी कि अपनी जो लाइफ है उसकी जो मतलब लाइफ को सपोर्ट करने का काम कौन कर रही है, वो है एयर। हवा के बिना अपने लिए एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर के बिना ऑक्सीजन जितनी भी गैसेज है वो पॉसिबल नहीं है, और उनके बिना अपनी जो लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखिए, इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। यानी कि अपने पास जो एयर पाई जाती है चारों तरफ, यहाँ पे बात एयर की हो रही है। ठीक है, एयर क्या है, मिक्सचर है अलग अलग गैसों का। कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स का। बहुत सारी गैसेज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब का भी क्या है, एयर एक प्रकार का मिक्सचर है।
The composition of air is the result of life on earth, यानी कि इन सबके कंपोजिशन की वजह से ही अर्थ पे लाइफ संभव हो पाई है, बाकी पॉसिबल नहीं था। ठीक है। The percentage of CO2 in our atmosphere is a mere fraction of percentage because CO2 is fixed in two ways, यानी कि परसेंटेज जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वो क्या है, एक मतलब फिक्स अमाउंट में है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, दो तरीके से फिक्स होती रहती है। एक तो देखिए, ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट CO2 इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी ग्रीन प्लांट्स अपन जानते हैं वो क्या होते हैं, जो अपना प्लांट खाना सेल्फ बनाते हैं। ठीक है, जो होते हैं ऑटोट्रोफ्स। ग्रीन प्लांट सेल्फ अपना खाना बनाते हैं किस किस की प्रेजेंस में, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, और उसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये काम में ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसको, और उसको कन्वर्ट करा रहे हैं ग्लूकोज में। ठीक है। सेकंड है कि भाई मैनी मेराइन एनिमल्स यूज कार्बोनेट्स डिसॉल्व्ड इन सी वाटर टू मेक देयर सेल्स, और दूसरे जो मेराइन एनिमल यानी कि जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, सारा जो कार्बोनेट होता है उसके अंदर घुला हुआ उसको कन्वर्ट करा देते हैं किसमें, में उनके सेल्स जो बनाने होते हैं उसमें। ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, फिक्स बनी रहती है, और अपन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को से बाहर निकालते ही हैं क्योंकि अपन ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है। ये है अपने मतलब नॉर्मल डिस्क्रिप्शन कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस तरीके से मेंटेन रहती है उसके बारे में। नेक्स्ट अगला टॉपिक आ गया है अपना द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल में एटमॉस्फेयर का क्या रोल है उसके बारे में। एयर इज ए बेड कंडक्टर ऑफ हीट, हवा क्या है, हीट की बेड कंडक्टर। मान लो अगर जैसे मतलब हवा की कोई यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर जगह पे हवा बहुत ज्यादा है तो वहां से गर्मी एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकती, मतलब टेम्परेचर एक जगह का गर्म है और बीच में बहुत ज्यादा हवा चल रही है तो दूसरी जगह वो नहीं पहुंच पाएगी। एयर इज ए बेड कंडक्टर ऑफ हीट, यह हीट को आगे नहीं ट्रांसफर होने देती है। कौन? एयर। द एटमॉस्फेयर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ fairly steady during the day and even during the course of whole year, यानी क्या होता है, the atmosphere keeps the average temperature, एटमॉस्फेयर क्या करता है, पूरे एवरेज टेम्परेचर को नियमित बनाए रखता है, मतलब फिक्स रखता है कि बार बार मतलब कि क्या है, जिसके अकॉर्डिंग जो मतलब चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग सही बनाए रखता है, चाहे वो पूरे दिन की बात हो या पूरे साल भर की बात हो। ठीक है। The atmosphere prevents the sudden increase in temperature during the daylight hours, यानी कि जैसे मान लो कि भाई सूरज दिन में क्या होता है, सूरज की गर्मी होती है तो उससे क्या हो सकता है कि भाई हैंड टू हैंड टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। रीजन क्योंकि क्या है, बीच में आ रहा है एटमॉस्फेयर, तो सूरज से आने वाली रेज होती हैं, प्रकाश की किरणें जो होती हैं जब तक अर्थ पे पहुंचती हैं वो क्या होती हैं कि भाई अब उनको एटमॉस्फेयर से होकर के निकलना पड़ता है तो उनका इफेक्ट कम हो जाता है, तो इसलिए टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता है। ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ मून विद नो एटमॉस्फेयर, मून के सरफेस की बात करें तो वहां पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो वहां का टेम्परेचर क्या रहता है, द टेम्परेचर रेंजेस -190 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, मतलब माइनस के 190 से 110 डिग्री सेल्सियस तक कुछ भी होता रहता है, और ऐसा टेम्परेचर अपने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए बिल्कुल सही नहीं है, मतलब यहाँ पे अपने जो लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। ठीक है। तो ये थी अपने बात एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कुछ। ठीक है। यहाँ तक एक बार कंप्लीट करें, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में इससे रिलेटेड तो वापस एक बार पूछ लीजिएगा। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है। थैंक यू।